जय श्री राम। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन हम कैसे भगवान की पूजा करें और संतान के लिए क्या उपाय करें। इस दिन कौन से 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और उसी योग में हम पूजा करें ताकि हमको संतान की प्राप्ति हो। इस दिन क्या करें क्या ना करें, इन सब के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें दशमी तिथि से ही अपने को सात्विक रखना होगा, यानी दशमी तिथि से ही हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दशमी के दिन तेल मसाला का भी त्याग करेंगे। चाहे तो दशमी तिथि के सुबह से भी त्याग कर सकते हैं, नहीं तो शाम को तो जरूर ही करना चाहिए। और दशमी तिथि की शाम से ही एकादशी और द्वादशी के शाम तक ना किसी पे क्रोध करें और ना ही कोई तामसिक चीज़ का प्रयोग करें, ना तामसिक लोगों के साथ रहें। यहाँ तक कि इन 3 दिनों में लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। यदि चाहते हो कि संतान ना हो तो संतान हो जाए, या संतान है तो स्वस्थ रहे, तरक्की करे, तो इसके लिए इन 3 दिनों में बहुत ही नियम के साथ इस व्रत को करना चाहिए। तामसिक कोई भी मोबाइल में भी ना देखें। इन 3 दिन भजन भाव कीर्तन में ही दिन बिताएं। किसी भी जीव जंतु या कोई भी बड़े छोटे प्राणी हो, उनका सम्मान करें, किसी का भी अपमान ना करें, किसी को सताएं नहीं। पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 रविवार को है। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ संयोग लेकर आ रही है, इसीलिए इसमें हो सके तो जितना से जितना व्रत पूजा जरूर करें। यदि व्रत ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी समृद्धि दायक होने वाला है। इस एकादशी पर व्रत करने वालों को साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी पाप कर्मों से भी मुक्ति दिलाने वाला व्रत है, तो इसीलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर संकट दूर हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा से सारे दोष भी खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को भी प्राप्त होता है। संतान सुखी कामना के लिए तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ऐसे में इस दिन दुर्लभ संयोग में व्रती की पूजा व्रत करने से और 2 गुना फल प्रदान होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ संयोग रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध भी रहे। सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिग्रही योग का संयोग है। इन 5 शुभ योगों में पूजा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 3:09 से सुबह 7:14 तक 21 जनवरी को, और ब्रह्म योग रहेगा 21 जनवरी को सुबह 10:02 से 22 जनवरी को सुबह 8:47 तक। शुक्ल योग रहेगा 20 जनवरी को 2024 रात 7:26 से 21 को रात 7:26 तक। अमृत सिद्धि योग रहेगा प्रातः 3:09 से सुबह 7:14 तक 21 जनवरी को ही ये रहेगा। त्रिग्रही योग में इस दिन बुध, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान होंगे। इससे त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगे, उनकी भी पूजा साथ में जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के दिन क्या उपाय करें कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, और यदि संतान है तो वो लंबी आयु को प्राप्त हो, तरक्की करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र जरूर जपना चाहिए। जैसे में मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का 5 माला हो सके तो जरूर जप करना चाहिए। इससे संतान की तो अवश्य ही प्राप्ति होती है। चाहे तो इस मंत्र को इसी दिन से शुरू करके और रोज 1 माला जरूर करें, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। ये आजमाया हुआ मंत्र है, क्योंकि हम लोग के भी रिश्तेदार में एक व्यक्ति को पुत्र नहीं हो रहा था। इसी मंत्र के प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है
और परिवार में खुशहाली भी आती है। साथ में घर में किलकारियाँ भी गूंजेंगी। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला जरूर चढ़ानी चाहिए और चंदन का तिलक लगा के श्रीहरि के मस्तक पे और उनकी पूजन करें तो ये उपाय बहुत ही फलदायी रहता है। और इस तिलक को स्वयं भी लगाना चाहिए। इससे भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और संतान प्राप्ति में भी लाभ होगा। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन भगवान की पूजा कैसे करें। एवं हो सके तो इस दिन लड्डू गोपाल जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी भी हों और विष्णु लक्ष्मी जी भी, दोनों साथ में रख के ही पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निर्भीत होकर इस व्रत का संकल्प लें और शुद्ध जल से ही स्नान करें। उसके बाद फिर भगवान को पूजन के लिए सारी सामग्री सहित तैयार करें। पूजा चाहे तो अपने पूजा स्थल में भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। उसमें विष्णु लक्ष्मी जी और लड्डू गोपाल जी और हो सके तो गौ माता भी हो तो उनकी भी मूर्ति रख लेनी चाहिए। अगर हो सके तो बछड़े वाली गाय का दूध, मतलब जो बछड़ा होता है, बछिया नहीं, उसका दूध मिल जाए तो अति उत्तम रहता है। इसी दूध से भगवान को स्नान कराएं। पूजन प्रारंभ करने से पहले गंगाजल का छींटा पूजन सामग्री पर अपने ऊपर, भगवान के ऊपर छींटें और रक्षा दीप जलाएं। कलश स्थापन करें। गौरी गणेश जी भी बना लें। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ मूर्ति की भी फोटो जो भी हो उसका भी पूजा कर सकते हैं। कलश नहीं रख सकते हैं तो अगर हो सके तो सामर्थ्य के अनुसार पूरे विधि विधान से लड्डू गोपाल जी की और भगवान जी की पूजन करें। नहीं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो दूध से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं। अगर नहीं है तो जो भी मिल पाता है उसी से स्नान कराएं, या हो सके तो गंगाजल से या शुद्ध जल से भी स्नान जरूर कराएं। अक्षत के जगह पर इस दिन सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। स्नान के बाद चंदन, केसर की तिलक लगाएं, हल्दी का भी तिलक लगाएं, रोली चढ़ाएं और माता लक्ष्मी जी को सिंदूर चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। यानी 16 सामग्री हो जाए उसी से भगवान का पूजन करें। और रात के समय भगवान को, तुलसी जी को, गंगा जी को दीप दान जरूर करें। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते रहें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल चूक या कोई भी पाप हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अंत में पूजन के क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इससे व्रत में कोई त्रुटि होता होगा तो भगवान जी क्षमा कर देंगे। इसी तरह से सावधानी पूर्वक रह करके नियम से अपने व्रत का पालन करें और अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान जी को पूजा करें। यानी विष्णु लक्ष्मी जी हों, लड्डू गोपाल जी हों, उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर ब्राह्मण को भोजन करावें और उसके बाद ही द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के भी समय सावधानी ही रखा जाता है। इस व्रत में द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए। किसी भी एकादशी को व्रत खोलने से पहले तुलसी दल और गंगाजल या शुद्ध जल जो भी हो उसी से पहले अपना व्रत खोलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।